आप सभी का एडू अर्बर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह 10th की मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी बुक से आपका है, उसका एक्सरसाइज आज हम लोग 3.6 देखेंगे। 3.5 का वीडियो हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग दे चुके हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 ये देखेंगे। 3.6 में देखिए, आइए अपना बुक निकाल लीजिए और पहला जो आपका पहला क्वेश्चन है आपके बुक का पहला क्वेश्चन देखा जाता है। पहले क्वेश्चन में कई पार्ट हैं। इस कई पार्ट में आपका पहला है, इस पहले का पहला सॉल्यूशन देखते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब रैखिक समीकरण युग्म में पहले इसको बदलना है और फिर हल करना है। ये है 1/2x प्लस 1/3y और ये इक्वल्स टू बी 2। एक ये समीकरण आपको दिया गया है। एक है आपका 1/3x प्लस 1/2y और ये इक्वल्स दिया गया है 13/6। ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं। आप देखिए पिछले उसमें हम लोग वीडियो में एक्सरसाइजों में हम ये जान चुके हैं कि 1/x और 1/y अगर आता है तो हम लोगों को मानना पड़ता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं। लेट अस सपोज माना कि 1/x को हम लोगों ने ले लिया, चलिए a ले लेते हैं। 1/x को a ले लिया और तथा 1/y को हम लोगों ने b ले लिया। a और b मान लिया और ये इक्वेशंस आपके बदल गए। कैसे बदल गए? 1/2 और 1/x की जगह पे आपका हो गया a और प्लस 1/3, यहाँ 1/3 था ही, 1/y है, 1/y की जगह पे आपका हो गया b और ये आपका हो गया बराबर 2। अगर इसको हम थोड़ा सा और सरल करना चाहें तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका हो गया 6, 2 तियाएँ 6 तो 3a हो गया प्लस 3 दूनी 6 तो ये 2b हो गया और ये इक्वल्स टू बी हो गया आपका 2। तो 3a प्लस 2b और ये इक्वल्स टू बी 6 का 2 में गुणा हो गया, 6 दूना 12 और इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अगर आप इसको समीकरण 1 और 2 नाम दे देंगे तो इसको आगे आप नाम दे दीजिएगा, 3 और 4 नाम दे दीजिए। ये समीकरण 1 को हमने बदला है और इसी तरह से यहाँ इस समीकरण को भी हम बदल लेते हैं। आपका हो जाएगा 1/3 और 1/x की जगह पे हो गया आपका a प्लस 1/2, 1/y की जगह पे हो गया आपका b और ये इक्वल हो गया 13/6। फिर वही काम करते हैं जैसे इधर किया गया है। एलसीएम 6 हो गया, 3 2 6, 2a होगा प्लस 2 3 6, 3b हुआ, ये इक्वल्स टू बी 13/6। यहाँ से देखिए 6 आप कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2a प्लस 3b इक्वल्स टू बी 13। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए ये जो आपके समीकरण इस तरह से थे, इन्हें हमने रैखिक समीकरण में बदल लिया। अब रैखिक समीकरण को हल करने की जो भी आप विधि जानते हैं उसमें कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखिए एक सरल सा विधि हम लोग प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो b आपका 6b हो जाएगा और समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो आपका b कितना हो जाएगा? 6b हो जाएगा। और इसके बाद दोनों को घटा लेते हैं तो लिखते हैं हम समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा कर दें और इसके बाद घटा दें। चलिए गुणा करते हैं। ये समीकरण 1 है आपका और 1 में किससे गुणा करना है? 3 से। तो 3 तियाएँ 9a, 3 दूना 6b और 12 तियाँ 36। यहाँ बराबर लगना चाहिए।
आपका 3 से गुणा हुआ, 12 तियां 36। अब ये समीकरण 2 है, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 4a प्लस 2 से इसमें गुणा करिए, 2 तियां 6, 6b, और आपका 2 से इसमें गुणा हो गया तो 13 दूना 26। आपको क्या करना है, इसे घटाना है, तो चिन्ह हम बदल लेते हैं। यहाँ प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है माइनस हो गया। 9a माइनस 4a कितना हो गया आपका 5a, और ये आपका प्लस 6b माइनस 6b, ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर आपका ये कितना हो गया 10, घटाने पर आपका 10 हो गया। यहाँ से हम a बराबर कितना प्राप्त करेंगे 10/5, तो आपका हो गया 5 दूना 10। a का मान कितना आ गया 2, लेकिन हमें मान x का ज्ञात करना है। यहाँ हमने 1/x बराबर a लिखा है, तो a की जगह पे आपका कितना हो गया, यहाँ से देखते हैं 1/x, ये बराबर 2, तो x बराबर क्या हो गया आपका 1/2। एक मान हमारा निकला, x का मान 1/2। अब देखिए इसी a का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख करके पहले b का मान निकालते हैं और फिर इससे y का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 में ही a का मान रखते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 आपका है 3a, तो 3 हो गया, और a का मान आपका 2 है, इंटू 2 हो गया, प्लस 2b इक्वल्स टू बी 12, तो प्लस 2b हो गया, और ये इक्वल्स टू बी हो गया 12, तो 3 दूनी ये 6 होगा, 6 प्लस 2b, और ये बराबर हो गया 12। तो इसको यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये 2b इक्वल हो गया आपका 12 माइनस 6, 6 को दाहिनी तरफ ले गए, इसका चिन्ह बदल गया, 2b इक्वल्स टू बी आपका 12 माइनस 6, 6 हो गया, b कितना हो गया 6/2, 6/2 का मतलब 3, b की वैल्यू 3 हो गई, और b को हम लोगों ने क्या माना है 1/y, तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/y, 1/y इक्वल्स टू बी 3, और जैसे यहाँ आपने लिखा कि 1/x इक्वल्स टू बी 2, तो x बराबर 1/2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा y बराबर 1/3, बिल्कुल सही। तो आपका जवाब क्या हो गया, लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि x इक्वल्स टू बी 1/2 और y इक्वल्स टू बी 1/3। ये आपका पहले का पहला था। आइए पहले का दूसरा देखते हैं, इसमें कई हैं। चलिए पहले का दूसरा है आपका, पहले का दूसरा 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y, और ये इक्वल्स टू बी 2। और दूसरा इसमें इक्वेशन दिया है 4/√x, 4/√x और प्लस नहीं माइनस है माइनस 9/√y, माइनस 9/√y, और ये इक्वल है -1। ये है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू बी 2, और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू बी -1। देखिए रूट के कारण आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम कन्वर्ट इसको उसी तरह से करेंगे, लिखेंगे माना 1/√x इक्वल्स टू बी a तथा 1/√y ये इक्वल्स टू बी b, ये हमने मान लिया। अब 1/√x की जगह पे हम a लिख देंगे, तो ये समीकरण आपका बदल जाएगा, क्या हो गया 2a प्लस 3b ये इक्वल्स टू बी 2, ये समीकरण 1 बना दिया। और इसे लिख देते हैं
4 और 1/√x की जगह पे a, तो 4a हो गया, और ये माइनस है -9, और 1/√y की जगह पे हो गया आपका b -9b, और ये इक्वल्स टू b -1। ये समीकरण 2 हो गया। तो ये तुरंत लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। बस ये ध्यान रखना है कि 1/√x को हमने a माना है। अब देखिए, विलोपन विधि से बहुत आसानी से हम सरल कर सकते हैं। इस समीकरण को अगर 3 से गुणा कर दें तो 3b में 3 से गुणा होगा तो 9b हो जाएगा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों जोड़ लेंगे। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों प्रोसेस एक साथ लिख दिया। इसमें 3 से गुणा होना है तो 3 दूना 6, 6a, 3 तियां 9, 9b, और 3 दूना 6, ये हो गया। इसे ऐसे ही लिख लेना है 4a -9b, और ये इक्वल्स टू b -1। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने में ये बिना चिन्ह बदले ही ये अपना आप कैंसिल हो गया। 6 और 4 आपका हो गया 10a, और ये बराबर कितना हो गया? आपका 6 में से 1 निकल गया, कितना हुआ? 5। a का मान कितना हो गया? 5/10, तो 5 दूना 10। a का मान कितना आ गया? 1/2। चलिए अभी बाद में ही इसको एक साथ मान रखते हैं। a का मान 1/2 ये समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान आप रखिए 2 इंटू a की जगह पे कितना? 1/2 प्लस 3b, ये इक्वल्स टू b 2। इस 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, यहाँ 1 हो गया, तो 3b बराबर हम लिख सकते हैं 2 - 1 मतलब 1। 3b इक्वल्स टू b 1, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 1/3, ये यहाँ मान रखते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि 1/√x बराबर a, तो 1/√x ये बराबर a की जगह पे कितना हो गया? 1/2, 1/2 हो गया। √x बराबर कितना हो गया? 2। वर्ग कर देते हैं, x बराबर कितना हो गया? 4। ऐसे ही b वाला लेते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं 1/√y ये इक्वल्स टू b। 1/√y b की जगह पे 1/3, 1/3 लिख दिया। √y इक्वल्स टू b कितना हो गया? 3। वर्ग कर लेते हैं तो y बराबर कितना हो गया? 9। तो इस तरह से आपका मान x बराबर 4 और y बराबर 9। x का मान 4 और y का मान आपका 9 आया। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा है आपका 4/x प्लस 3y। 4/x प्लस 3y ये इक्वल है 14, और दूसरा इक्वेशन है 3/x माइनस 4y, और ये इक्वल्स टू भी है 23। देखिए, आपसे चूंकि ये कहा गया है कि इसको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है। यदि रैखिक समीकरण में ना बदलना हो तब भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि इस समीकरण में 4 से गुणा कर दें, इस समीकरण में 3 से गुणा कर दें, तुरंत y विलोप हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। लेकिन अब हमें चूंकि बदल करके लगाना है तो हम बदल करके ही लगा रहे हैं। मान लेते हैं, माना 1/x ये इक्वल्स टू भी
ए। तो 1/x को a हमने ले लिया, y हमारा बदला ही है, y को बदलना नहीं है। तो ये समीकरण हमारा कैसे बदल गया, 4a प्लस 3y और ये इक्वल्स टू भी 14। y को ना भी बदलिए और अगर a b में ही आप लगाना चाहते हैं तो y बराबर b ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। और ये आपका समीकरण 1 हो गया। और इस समीकरण को आप बदल लीजिए तो 3a हो गया माइनस 4b हो गया, b लिखने का आदत है, 4y हो गया और ये इक्वल हो गया हमारा 23। ये समीकरण 2 हो गया। काम वही हमको करना है, समीकरण 1 में 4 से गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा कर दिया जाए फिर जोड़ दिया जाए। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करना है, 4 चौका 16a प्लस 4 तियाँ 12y और 14 चौका 56। और ये समीकरण 1 आपका 4 से गुणा करने प्राप्त हुआ। समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 तियाँ 9a माइनस 4 तियाँ 12y और 3 से गुणा करना है तो 3 तियाँ 9 और 3 दूना 6। और आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। आपका ये y कैंसिल हो गया, प्लस 12y था माइनस 12y था और 16 और 9 आपका हो गया 25a। और ये बराबर कितना हो गया, 9 6 15 और 6 और 5 11 और 1 12। a बराबर कितना आ गया, 125/25। तो 25 पंचे 125, a का मान कितना आ गया, 5। अब a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखिए 4 गुणे 5, a का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है, प्लस 3y ये इक्वल्स टू भी 14, 5 चौक 20 प्लस 3y ये इक्वल्स टू भी 14, 3y इक्वल्स टू भी 14 माइनस 20, 14 और 20 को इधर कर लेते हैं तो 3y इक्वल्स टू भी, आप घटाएंगे तो ये माइनस वाला ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, माइनस चिन्ह लगा है तो 14 और 6 20, 6 आ गया। y की वैल्यू कितनी हो गई, -6/3, 3 दूनी 6। आपका यहाँ से y का मान तो -2, y तो आपका मिल गया। और a के लिए हमें 5 मान प्राप्त हुआ है तो a का ये मान यहाँ हम रखेंगे, क्योंकि हमें पता है 1/x बराबर a हमने लिया है, तो 1/x बराबर a की जगह पे 5, a का ये मान 5 यहाँ रखेंगे तो x का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 1/5। तो x का मान 1/5 और y का मान -2, ये हमें प्राप्त होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। बस इनका प्रोसेस आप देखिए और प्रोसेस देखने के बाद ये अपने अभ्यास में डालिए। सबसे प्रमुख चीज़ है गणित में अभ्यास करना। जब तक आप खुद पेन पेपर नहीं उठा करके और एक्सरसाइज करेंगे तब तक सिर्फ वीडियो देखने से कोई मैथमेटिक्स नहीं आ सकती। तो ये आपको एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा। आप देखिए, समझिए, उसके बाद स्वयं लगाने की कोशिश करिए, तब आपके सवाल लगेंगे। ये देखिए चौथा सवाल होगा आपका, इसका पहले का चौथा। 5/x - 1, कुछ इस तरह से ये दिया गया है, 5/x - 1 और प्लस 1/y - 2, 1/y - 2 ये इक्वल्स टू भी 2। 6/x - 1,
6/x-1 और -3/y-2 और ये बराबर दिया गया है 1। पहले रैखिक समीकरण में इसको बदलते हैं और उसके बाद तब हल करते हैं। आप इन समीकरणों में ध्यान दीजिए कि यहाँ भी आपका 1/1 माइनस x है, 1/1 y-2 है, और यही यहाँ भी है 1/x-1 और 1/y-2। तो हमें इसी 1/x-1 और 1/y-2 को मानना पड़ेगा। तो हम मानते हैं, माना 1/x-1 बराबर a तथा 1/y-2 ये बराबर b। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वेशन 5 और 1/x-a की जगह पे आपने a लिया तो 5a हो गया, और प्लस 1/y-2 की जगह पे आपने b लिया है तो प्लस b, और ये इक्वल्स 2 हो गया। ये समीकरण 1 बन गया आपका। और इसमें आप लिख दीजिए तो 6 1/x-1 की जगह पे a तो 6a हो गया, -3 1/y-2 इसकी जगह पे b तो आपने b लिख दिया, और ये बराबर 1। ये समीकरण 2 हो गया। इन समीकरणों को हम जब बदल रहे हैं तो इसको हमने 1 और 2 नाम दिए। बहुत समीकरण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, विलोपन विधि से आपको हल करना है तो समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर दीजिए, ये +3 भी हो गया, ये -3 भी हो गया। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर ये समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। कब? समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए तो 3 × 5 = 15a प्लस 3b और 3 दूना 6। ये नीचे लिख दिया हमने समीकरण 2 को, 6a - 3b ये = b 1। जोड़ देते हैं, ये आपका +3b -3b कैंसिल हो गया, और 15 और 6, 15 5 20 1 21, 21a हो गया, और 6 और 1 हो गया आपका 7। a का मान कितना हो गया? 7/21, और 7 तियाँ 21, a बराबर कितना आ गया? 1/3। अभी इसकी फिर आवश्यकता पड़ती है। अभी a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान आप रखिए तो हो गया 5, a की जगह पे 1/3 और प्लस b ये = b 2। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? ये 2 माइनस, और इनका गुणा 5/3 होगा, दाहिने तरफ ले जाते हैं तो -5/3 हो गया। b बराबर कितना आ गया? 3 दूनी 6 -5 और बटा 3। b का मान कितना हो गया? 6 में से 5 निकल गया 1 और 1/3। तो b का मान भी यही आ गया 1/3, और a का मान भी 1/3 आ गया। अब जो हमने माना है उसमें हम इसका मान रखेंगे, तभी तो हम x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो अब फिर से हमको यहाँ से देखना पड़ेगा, जो हमने माना है 1/x-1 ये बराबर आपको कितना आया? a। ये आपका a है, तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ये देखिए 1/3। तो यहाँ से x-1 बराबर आपका कितना हो गया? 3। x बराबर ये 1 इधर आ गया, प्लस हो गया, और ये +3 आपका है ही है। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो ये x का मान इस तरह से आपको 4 ये प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ से देखते हैं 1/y-2 ये बराबर b, और b की वैल्यू भी आपकी है 1/3। तो यहाँ से मिला हमको y-2 बराबर 3। y की वैल्यू होगा, इसको दाहिने तरफ करते हैं तो 2 + 3 हो गया। y की वैल्यू 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो इस तरह से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। बहुत सिंपली इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्रम का आइए 5वां सवाल देखते हैं।
ये पांचवा सवाल कुछ इस तरह से है। 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y, y भी इसमें लगाए हैं xy, और ये इक्वल्स टू भी 5 लिखा हुआ है। 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y बाई xy, और ये इक्वल्स टू भी लिखा हुआ है 15। इसमें देखिए अंश में भी xy है और हर में भी xy है, तो यहाँ हम तुरंत कोई वैल्यू मान नहीं सकते हैं। क्या करना होगा, इसको न्यूमरेटर के साथ अलग अलग कर दिया जाए और इसके बाद तब हम लोग सरल करके तब लिखेंगे। देखिए जैसे ये हम ले रहे हैं 7x बाई एक्स वाई लिख दें, माइनस 2y बाई एक्स वाई लिख दें, और ये बराबर 5। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, हमें मिला 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स, और ये बराबर 5। अब चूंकि हमको रैखिक समीकरण में बदलना है, नहीं यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो बदलने के लिए हम यहाँ से मान लेते हैं, माना 1 बाई एक्स ये बराबर a तथा 1 बाई वाई ये बराबर b, ये हमने मान लिया। ये कन्वर्ट हो गया हमारा 7b, 1 बाई वाई को b हमने लिया है, तो 7b माइनस 2a ये बराबर 5, ये समीकरण हो गया आपका 1। अब इसी तरह से इसको भी करते हैं, 8x बाई एक्स वाई और प्लस 7y बाई एक्स वाई, और ये कितना हो गया 15। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स, और ये बराबर हो गया 15। अब 1 बाई वाई की जगह पे b, तो 8b हो गया, और प्लस 7 1 बाई एक्स की जगह पे a हो गया, 7a हो गया, ये हो गया हमारा 15। ये समीकरण हो गया 2। अब यहाँ से देखते हैं 7b माइनस 2a ये बराबर 5, और 8b माइनस प्लस 7a ये बराबर 15। तो अगर a को हम विलोप करना चाह रहे हैं तो समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें और जोड़ दें। तो समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर गुणा कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करना है, 7 सता 49b माइनस 7 दूना 14a और 7 पचे 35, और इसमें 2 से गुणा करना है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है, तो 2 अठे 16b माइनस 2 सते माइनस नहीं प्लस 2 सते 14a और 15 दूना 30, ये आपका 30 हुआ। और क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो गया, ये जुड़ जाएगा 9 6 15 और 4 1 5 और 1 6, 65 भी ये हो गया, और ये बराबर आपका हो गया 5 और 3 6, 65 ये भी हो गया। तो b का मान आपका कितना आ गया, b का मान 1 हो गया। और जब b का मान 1 हो गया तो b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वाई, 1 बाई वाई बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया 1, y का तो मान आपका ये आ गया, y का मान 1 हो गया। अब क्या करिए, इस b का मान इसी समीकरण 1 में रख दीजिए, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है 7 और b की जगह पे 1, b का मान 1 आया, माइनस 2a और ये इक्वल्स टू बी 5, तो माइनस 2a इक्वल्स टू बी 5 माइनस और 7 का नम 7 इधर आ गया, माइनस 7 हो गया, तो माइनस 2a ये बराबर हो गया माइनस 2। तो
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका कैंसिल ही हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, और हमने ए को क्या माना है 1/x, तो 1/x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू भी 1। तो इस तरह से इस समीकरण में हमारा x बराबर 1 और y बराबर भी 1 आया। ये आपका पांचवा था। अब पांचवा के बाद आइए करते हैं छठा। ये छठा है हमारा, इसमें भी एक्स वाई है, ये इसी से कुछ मिलता जुलता सवाल है छठा वाला। ये देखिए लिखा हुआ है 6x + 3y और ये इक्वल्स टू भी 6xy, और 2x + 4y, 2x + 4y और ये इक्वल्स टू भी 5xy। ये है बिल्कुल उसी से ये मिलता जुलता सवाल है। उसमें एक्स वाई बटे के रूप में दे दिया था और यहाँ बगल में दे दिया है, बराबर के इधर दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हमें एक्स वाई से भाग देना है ना। इसी समीकरण में एक्स वाई से हम भाग देंगे, तो आप लिख दीजिए एक्स वाई से भाग देने पर, देखिए 6x/xy + 3y/xy ये बराबर 6xy/xy, xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, 6/y + 3/x और ये बराबर 6। अब हम पुनः मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ये समीकरण बदल गया आपका, 6b + 3a और ये बराबर हो गया 6। चाहे तो आप 3 से भाग दे दें, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2b और प्लस 3 का नम 3 तो a हो गया, और 3 दूना 6 2 हो गया। इसे समीकरण 1 माना जाए। यही काम यहाँ भी करना है, एक्स वाई से इसमें भाग देंगे हम, तो 2x/xy + 4y/xy और ये बराबर 5xy/xy, xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2/y + 4/x और ये बराबर 5। हमने यहाँ माना था 6/y, तो 1/y की जगह पे b, तो 2/y है, तो ये हो गया आपका 2b और ये हो गया आपका 4a और ये बराबर हो गया 5। 2b और प्लस 4a और ये बराबर 5, ये समीकरण आपका 2 हुआ। अब देखिए समीकरण 1 आपका 2b + a है, तो चाहे तो आप 2b + a बराबर 2 ये घटा देते हैं। समीकरण 1 को घटाने पर ये 2b + a ये बराबर 2 हो गया। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, चिन्ह बदलना होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 2b कैंसिल हो गया और 4a - a हो गया आपका 3a और 5 - 2 ये भी हो गया आपका 3, a की वैल्यू आ गई 3/3 आपका हो गया 1। अब a को हमने क्या माना था 1/x, तो 1/x ये बराबर हो गया 1, x की वैल्यू हो गई 1, x का मान 1 आ गया। a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ से देखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, तो 2b + a, a का मान आपका 1 आया था तो 1 हुआ और ये आपका
बराबर 2 हुआ, तो 2b इक्वल्स टू बी, इसको इधर कर लीजिए तो 2 माइनस 1, 2b इक्वल्स टू बी 1, और b की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। और b की जगह पे क्या हमको लेना है, 1/y, यहाँ लिख दे रहे हैं 1/y b की जगह पे, ये बराबर हो गया 1/2, तो y बराबर कितना हो गया 2। तो इस तरह से y का मान 2 और x का मान ये 1, ये आपका छठा था। अब आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7वां ये देखते हैं, इसी से मिलता जुलता आपका 7वां भी है। ये लिखा हुआ है 10/x प्लस वाई, थोड़ा सा अलग है, प्लस 2/x माइनस वाई, ये बराबर 4, और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई, और ये इक्वल्स टू बी -2। बस यहाँ एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, दोनों ही जगह लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, यहाँ भी 1/1 प्लस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। तो हमें इसी को मान लेना है। हम मान लेते हैं, माना 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। ये समीकरण बदलते हैं, 10a प्लस 2b ये बराबर 4। 2 से अगर भाग दे दें तो 2 पच्चे 10a और प्लस b, और ये बराबर 2 दूना 4, ये समीकरण 1 हो गया। और यही काम यहाँ भी करते हैं, ये देखिए 15a माइनस 5b, और ये बराबर -2। इसमें तो भाग होगा नहीं। आप देखिए ये समीकरण आपका 5a प्लस b है, और यहाँ आपका 15a माइनस 5b। चाहे तो हम समीकरण 1 में 5 से गुणा करके और समीकरण 2 में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, इसमें 5 से गुणा करिए और समीकरण 2 में जोड़ दीजिए। समीकरण 2 है हमारा 15a माइनस 5b ये बराबर -2, और इसमें 5 से गुणा करके इसी के नीचे लिख देते हैं, 5 पचे 25a प्लस 5b, और ये बराबर 5 दूना 10, और जोड़ दीजिए। ये देखिए कैंसिल हो गया, क्योंकि -5b और प्लस 5b, और 25 5 30 10, 25 5 30 और 10 40, कितना हो गया ये 40a, और ये कितना हो गया, 10 में से 2 निकल गया आपका 8, a कितना हो गया 8/40, 8 पचे 40, a का मान कितना आ गया 1/5। अभी रहने देते हैं a का मान, a का ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखिए 5, a की जगह पे हो गया आपका 1/5 प्लस b हो गया, ये बराबर 2, ये कैंसिल हो गया, 1 यहाँ आ गया, 1 प्लस b इक्वल्स टू बी 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 1 1 हो गया, तो b का मान 1 आ गया और a का मान 1/5 आ गया। अब देखिए इन मानों को हमें यहाँ रखना पड़ेगा।
अब जैसे यहाँ a की जगह पे जब हम ये मान रखेंगे क्या 1/x प्लस वाई ये बराबर a, तो a की जगह पे हमने ये मान रख दिया तो 1/5 हो गया। यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 5। अब इसे नया हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। और यहाँ से देखिए b की जगह पे हम लिखेंगे 1/x माइनस वाई ये बराबर 1, तो x माइनस वाई ये बराबर 1 समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर आप देखिए x प्लस वाई ये 5 और यहाँ से x माइनस वाई ये बराबर 1। जब आप जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया 2x और 5 और 1 हो गया 6, तो x की वैल्यू 2 तिहाई 6, x का मान हो गया 3। एक मान आपका निकला क्या x का मान 3। अब यही x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है आपका और x की जगह पे आप 3 रख दीजिए और y हो गया प्लस और ये बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया 5 माइनस 3, y बराबर हो गया 2। तो x का मान 3 और y का मान 2। ये इस प्रोसेस से आपको करना होगा। इसमें क्या करना है, एक बार तो हमको 1/x प्लस वाई को मान लेना है a और 1/x माइनस वाई को मान लेना है b। हम समीकरण को a b के रूप में कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन बना करके हल करेंगे, a और b का मान पाएंगे। इन मानों को यहाँ फिर रखने पर फिर लीनियर इक्वेशन आपका प्राप्त हो जाता है। x और y दो वेरिएबल के फॉर्म में, इनको फिर सॉल्व करते हैं तब हमें x और y का मान प्राप्त होता है। तो इसको 2 बार आपको हल करना पड़ेगा। अब आपका एक प्रश्न और इसमें है, ये 8वां देखते हैं। सातवां के बाद आपका 7 सवाल हो चुका था, ये 8वां देखते हैं। 8वां भी इसी तरह का सवाल है। ये देखिए 8वां है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, ये है आपका 3/4। और दूसरा समीकरण 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई और ये इक्वल्स टू बी -1/8। अब बिल्कुल जिस तरह से अभी हमने इक्वेशन को हल किया है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी हम देखते हैं। यहाँ भी है आपका 3x प्लस वाई, यहाँ भी है आपका 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई यहाँ भी है, इस समीकरण में भी 3x माइनस वाई यहाँ भी है। तो हमको यही मान लेना है कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b। ये मान इसमें हम रखेंगे और फिर जब समीकरण हमारा प्राप्त होगा वो 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई के रूप में प्राप्त होगा और फिर हम हल करेंगे। तो यहाँ भी आपको 2 बार हल करना होगा। तो आइए देखते हैं। इसकी जगह पे हो गया आपका a प्लस ये b, ये बराबर हो गया 3/4। आप 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, हो गया 4a प्लस 4b, ये इक्वल्स टू बी 3। ये समीकरण 1 हो गया। इसको बदलते हैं। देखिए
ये 1/2 ए 1/3x प्लस वाई ये जगह पे ए है, और माइनस 1/2 और 1/3x माइनस 3x माइनस वाई इसकी जगह पे b है तो b लिख दिया। ये बराबर -1/8। क्या करते हैं, इसमें भी 4 से ना हो गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा क्या 8 से गुणा कर देते हैं। तो 8 से अगर गुणा कर रहे हैं आप देखिए 8a/2 माइनस 8b/2 माइनस ये बराबर -8/8। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और यहाँ 8 8 कैंसिल, क्या हो गया 4a माइनस 4b बराबर -1। ये समीकरण 2 हो गया। फ़ायदा हमें ये मिला कि समीकरण 3 में भी 4b पॉजिटिव में है और समीकरण 2 में 4b निगेटिव में है। दोनों को जोड़ लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 4a प्लस 4b ये बराबर 3 और 4a माइनस 4b ये बराबर -1। जोड़ेंगे ये 4b और -4b कैंसिल, ये दोनों 4a जुड़ करके 8a हो गया, ये दोनों घट गया तो 3 माइनस 1 ये 2 हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई 2/8। 2/8 2 चौक 8, a का मान कितना हो गया 1/4। अभी हमको यहीं रुकना पड़ेगा। अब a का मान इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, चलिए a की जगह पे 1/4 रखेंगे तो 4 × 1/4 प्लस 4b ये इक्वल्स टू भी 3। 4 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, प्लस 4b हो गया इक्वल्स टू भी 3 हो गया। 4b इक्वल्स टू भी 3 माइनस 1, ये इधर गया -1 हो गया। 4b इक्वल्स टू भी 2। यहाँ से देखते हैं b इक्वल हो गया आपका 2/4, 2 दूनी 4, b की वैल्यू हो गई 1/2। तो a का मान 1/4 और b का मान 1/2। अब ये मान हमको यहाँ रखना है जो हमने माना है। तो जो माना है आइए वहाँ मान रख करके देखते हैं। a की जगह पे 1/4, चलिए देखिए यहाँ रखेंगे 1/3x प्लस वाई और a की जगह पे 1/4। आपको क्या मिलेगा 3x प्लस वाई ये बराबर 4, समीकरण 3 नाम दे दिया। और इसमें b की जगह पे 1/2, तो 1/3x माइनस वाई ये बराबर 1/2। 3x माइनस वाई ये बराबर 2, ये समीकरण 4 नाम दे दिया। अब हम इनको हल करेंगे और इनको जब हम हल करेंगे तो x और y के मान हमको प्राप्त होंगे। अब आइए इसको देखते हैं। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 आपका क्या है 3x प्लस वाई ये इक्वल्स टू भी 4। 4 क्या है 3x माइनस वाई ये इक्वल्स टू भी 2। जोड़ देंगे ये कैंसिल हो गया, 3 3 6 हो गया, 6x ये बराबर 6 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई 1, x का मान यहाँ से 1 आ गया। अब x का मान आप ना हो समीकरण 3 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखिए 3 × 1 प्लस वाई ये इक्वल्स टू भी 4। तो ये 3 हो गया, y बराबर कितना हो गया 4 माइनस 3, y की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से
इसको भी हमें 2 बार हल करना होगा और x का मान 1 और y का मान भी 1 आएगा, दोनों का मान 1 1 आएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये तो आपका पहला प्रश्न था जिसमें समीकरण आपके बने बनाए थे और आपको हल करना था। अब दूसरे में हम आते हैं, इसमें आपको समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद तब आपको हल करना है। पहले इसे रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हमें व्यक्त करना, मतलब समीकरण बनाना है। इस दूसरे का पहला हम लोग देखते हैं। सवाल क्या है, देखिए सवाल जब तक समझ में ना आए तब तक समीकरण आप बना नहीं पाएंगे। तो सवाल को एक बार, 2 बार, आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं। एक बार जैसे ही क्लियर होगा कि सवाल आपके समझ में आ गया, अब आप समीकरण आसानी से बना सकते हैं और समीकरण हल करने के तो आप पारंगत हो चुके हैं, तो समीकरण तुरंत हल हो जाएगा। अब देखिए जैसे लिखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो तुरंत मान लीजिए, माना जो पूछा जा रहा है वो आप मान लीजिए। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, ये बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। और इसी में तुरंत देखिए पूछ रहा है तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप यहीं आगे लिख दीजिए तथा धारा की चाल। धारा की चाल हो गई, सपोज कर लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल हो गई। अब देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि अनुकूल तथा प्रतिकूल। तो आप देखिए कि जैसे नदी की बहने की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब। अगर आपको पश्चिम से पूरब तैरना हो तो आसान होगा, धारा के अनुकूल। और अगर उल्टा तैरना हो, पूरब से पश्चिम तैरना होगा तो प्रतिकूल धारा के अगर आप तैर रहे हैं तो थोड़ा कठिन होगा। तो उल्टा तैरने में ज़्यादा समय लगेगा और सीधा तैरने में कम समय लगेगा। तो जब सीधा चलेगा तो धारा के अनुकूल चाल, देखिए 2 चीज़ आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। क्या? धारा के अनुकूल चाल किसकी? ऋतु जब धारा के अनुकूल चलती है तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगा? जिस स्पीड से ये तैर पाती है और धारा की चाल उसको थोड़ा सा और बढ़ा देगी, ये x प्लस वाई, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल। अब क्या होगा? जो धारा की चाल है उतना ये रोक देगी, तो x माइनस वाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा। इतना चीज़ हम लोग और निकाल लिया कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी। अब आइए बुक पर लिखा हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरना,
तो एक हम ये जानते हैं कि चाल बराबर दूरी और बटा समय। तो धारा के अनुकूल चाल कितना है, x प्लस वाई, और कितनी दूरी ऋतु तैरती है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ये तैर सकती है, कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो बटा 2। हमारी धारा के अनुकूल चाल है x प्लस वाई, तो प्रश्न के अनुसार हम क्या लिखेंगे कि धारा के अनुकूल जो हमारी चाल हो गई x प्लस वाई, दूरी कितनी दूरी चलती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है, कितने समय में, 2 घंटे में। तो हमारा क्या हो गया समीकरण, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1। यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। पुनः आप देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यही सूत्र लगाना है, प्रतिकूल चाल आपका क्या है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई ये हमारी चाल हो गई, कितने किलोमीटर तैरती है प्रतिकूल, ये 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में, समय आपका 2 घंटा हो गया। तो 2 दूनी 4 यहाँ से हो गया, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण हो गया आपका 2। अब इसी समीकरण, ये समीकरण आपका बन गया बहुत आसानी के साथ। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ देंगे, y आपका कैंसिल हो गया, 2x ये बराबर 10 2 12 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 12 बटा 2, 2 छक 12, x बराबर हो गया आपका 6। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, x की जगह पे 6 हो गया आपका, प्लस y हो गया, ये बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, y बराबर 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना हुआ, y बराबर 4। अब हमने x और y क्या माना था, देखिए ऋतु की जल, स्थिर जल में तैरने की चाल, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, ये आपका x है और x आपका कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और y आपका क्या था, धारा की चाल, तथा धारा की चाल, धारा की चाल हमारी कितनी आई, y कितना है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो गया धारा का चाल। तो पहले हम मानेंगे, फिर अनुकूल प्रतिकूल चाल लिखेंगे, फिर प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे, समीकरण हल करेंगे, और लास्ट में जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अनुकूल हम जवाब देंगे। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। अब आइए इसका दूसरा वाला सवाल देखते हैं। दूसरे का दूसरा वाला है, दूसरे का दूसरा है हमारा, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को
साथ साथ 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। अच्छा, तो ये देखा जाए कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष ये किसी काम को 4 दिन में करते हैं। हमको एक महिला कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगी ये ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि माना एक महिला काम को पूरा करेगी बराबर x दिन में। ये मान लेते हैं कि एक महिला ये काम को पूरा करेगी x दिन में, और पुरुष भी है तो यहीं इसको पुरुष को भी मान लेते हैं। तथा एक पुरुष काम को पूरा करेगा बराबर y दिन में। ये हमने मान लिया कि एक महिला अकेले अगर करती है उस काम को तो x दिन में पूरा करेगी, और एक पुरुष अगर अकेले करेगा तो वो y दिन में करेगा। तो एक महिला का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का काम, ये बराबर कितना हो गया 1/x। भाई x दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/x भाग, पूरे काम का इतना भाग ही वो कर पाएगा। और एक पुरुष का एक दिन का काम, ये कितना हो गया 1/y भाग, पूरे काम का इतना भाग ये कर पाएंगे। अब सवाल पर आइए कि 2 पुरुष तथा 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम लिख दे रहे हैं यहाँ, प्रश्नानुसार जो हमारा पहला शर्त है, एक महिला का एक दिन का काम 1/x। तो इसमें क्या लिखा 2 महिलाएं, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो गया 2/x। 2 महिलाओं का एक दिन का काम हो गया 2/x। तथा एवं 5 पुरुष काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम, आप चाहें ऐसे लिख भी सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख दिया हमने, 2 महिला तथा 5 पुरुष का एक दिन का काम। पहले हम एक दिन का ही निकालेंगे, तो 2 महिला का एक दिन का काम 2/x और 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/y। भाई एक पुरुष का एक दिन का काम 1/x, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम तो 5/y। और अब ये पूरा कितना करते हैं, ये 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 महिला तथा 5 पुरुष का 4 दिन का काम, तो एक दिन का काम ये, तो 4 दिन में क्या करते हैं पूरा काम कर लेते हैं, तो ये आपका पूरा काम हो गया, एक हो गया। और 4 दिन का काम क्या, एक दिन का काम ये है, तो 4 दिन का काम हो गया 4 और 2/x प्लस 5/y, और ये बराबर कितना हो गया 1।
तो इस तरह से आपका समीकरण बन सकता है 2/x प्लस 5/y और ये बराबर 1/4। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक, इस तरह से हम बनाएंगे समीकरण। फिर अगला शर्त लिखा हुआ है 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम लिखते हैं 3 पुनः जो आपका दूसरा शर्त है, दूसरे शर्त के अनुसार 3 महिला तथा 6 पुरुष का 1 दिन का काम, आप देखिए 3 महिलाएं तो 3 महिलाओं का हो गया 3/x और 6 पुरुष तो 6/y। ये हो गया आपका 6/y। और ये कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 3 महिला और 6 पुरुष का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, तो 3 दिन में ये पूरा काम कर लेते हैं, मतलब एक काम हो गया। तो 3 और 1 दिन का काम ये है 3/x और प्लस 6/y और ये बराबर 1। यहाँ से हमको मिला 3/x प्लस 6/y ये बराबर 1/3। ये समीकरण 2। ये अभी आपके समीकरण बने, आपके ये समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों को हमें हल कर लेना है। तो यहाँ हम फिर से अब मानेंगे कि माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। अब आपका समीकरण 1 बदल रहा है किसमें? आप देखिए 2 1/x की जगह पे a प्लस 5 और 1/y की जगह पे आपका b और ये बराबर हो गया 1/4। ये 1/4 हो गया। ये समीकरण हो गया आपका 3 ले लिया। और इसमें आप देखिए ये हो गया 3a प्लस आपका हो गया 6b और ये बराबर हो गया 1/3। ये समीकरण हो गया 4। अब इसी समीकरण 3 और 4 को हम हल करेंगे। याद रखेंगे हमने 1/x बराबर a माना है और 1/y बराबर b माना है। तो अब इसको तो कुछ भाई मिटाना भी पड़ेगा, तभी आगे सवाल लगेगा। देखते हैं। चलिए अब इनको हल करने के लिए हम क्या करें कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर दें और घटा दें। तो यही लिखते हैं समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके घटाने पर अब 3 में 3 से गुणा करिए। ये आपका 3 है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6a प्लस 3 पचे 15b और ये बराबर 3/4। और ये समीकरण आपका 4 है और 4 में 2 से गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना 6a प्लस 6 दूना 12b और ये बराबर 2 किससे गुणा कर रहे हैं हम? 2 से, 2/3। ये हो गया हमारा 2/3। क्या करना है? घटाना है, चिन्ह बदल दिया जाए। आपका 6a प्लस और 6a माइनस ये दोनों आपका घट के 0 हो गया। ये कह सकते हैं कट गया। 15 में से 12 निकल गया तो 12 3 15, ये 3 भी हो गया। इसको देखिए, इसको हम हल कर सकते हैं 3/4 और -2/3 अलग से हल करके बता दे रहे हैं।
एलसीएम हो गया 12, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, घटा लीजिए कितना हो गया 1/12। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1/12। तो ये देखिए b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, b बराबर हो गया आपका 1/3, नीचे आ गया तो 12 तियाँ 36, और b को हमने क्या माना है, b को हमने माना है 1/y। तो ये 1/y बराबर हो गया 1/36, y का मान आ गया 36। अब b का मान ये समीकरण 3 में रख लेते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर ये 2a हो गया प्लस 5, अब b की जगह पे हो गया हमारा 1/36, और ये बराबर हो गया 1/4। तो 2a बराबर हो गया 1/4 माइनस, ये इधर आएगा माइनस हो गया, और 5/36। चलिए 2a बराबर, इसका एलसीएम हो गया 36, 4 9 36, और 36 1 36, ये 5 हो गया। तो 2a बराबर हो गया 5 में से 9 में से 5 निकाल दीजिए, 4 हो गया और बटा 36 हो गया, 4 9 36। तो 2a बराबर 1/9, a बराबर हो गया मल्टीप्लाई हो गया 1/2 9 18, और a की जगह पे क्या है आपका 1/x। तो 1/x बराबर हो गया आपका 1/18, x बराबर क्या हो गया 18। अब हमारा x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब x y हमने क्या माना था, हमने माना था कि एक महिला पूरा काम x दिन में करेगी और एक महिला पूरा काम ये y दिन में करेगी। तो आपका जवाब क्या हो गया कि एक महिला पूरा काम करेगी, ये बराबर कितना दिन 18 दिन में, 18 दिन में उस पूरे काम को महिला कर लेगी। और एक पुरुष पूरा काम करेगा कितना दिन में 36 दिन में। भैया महिलाएं तेजी के साथ काम कर दी और पुरुष आलसी निकल गए, है ना भाई। हाँ 36 दिन में कर रहे हैं। तो ये सवाल आपको इस ट्रिक से लगाना होगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल ये है। अब आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आइए देखें क्या है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। चलिए, वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 4 मिनट अधिक लगते हैं, तो उसे 4 मिनट अधिक लगते हैं। अच्छा, रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यही मान लिया जाए कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरा बस है तो बस की चाल ये बराबर हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का चाल हमने मान लिया।
अब देखिए रूही जो है ये चलना प्रारंभ कर रही है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर। तो दूरी कितना हो गया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अब आपके समझ के लिए। दूरी कितना है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर इनको चलना है रूही को। अच्छा, तो कुछ दूरी तो ये रेलगाड़ी से चलती हैं और कुछ बस से चलती हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करें तो उन्हें 4 घंटा समय लगता है। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्नानुसार एक सूत्र यहां हम लिख दे रहे हैं। देखिए समय कितना लगता है, तो समय बराबर आपका रहेगा दूरी बटा चाल। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब आप देखिए जैसे 300 किलोमीटर ये कुल चलना है और 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलते हैं, तो 60 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा पहले ये निकालते हैं। तो 60 किलोमीटर चलने में आपका 60 किससे चलते हैं, 60 किलोमीटर दूरी चल रहे हैं किससे, रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की दूरी हमने लिखा, रेलगाड़ी चल रहा है 60 किलोमीटर, कितनी चाल से, यक्स चाल से। तो 60 बटा यक्स हो गया। इसके बाद कितनी दूरी बची, दूरी तो आपका कुल 300 था, 300 में से 60 ये रेलगाड़ी से चल चुके हैं, तो 300 माइनस 60 ये इतनी दूरी और बची। अब ये किससे चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, तो बस से चलने की स्पीड क्या है, वाई। इतना समय इनको रेलगाड़ी से चलने में लगा और इतना समय इनको बस से चलने में लगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसी सूत्र से। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका 60 किलोमीटर और चाल आपका यक्स किलोमीटर। पहले ये 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, बाकी कितना दूरी बचा, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर घटा दीजिए, और अब बस से चल रहे हैं तो बटा वाई हो गया। और कितना समय लगा, ये कुल समय, कुल इनको कितना समय लगा, 4 घंटे लगते हैं। तो ये बराबर आपका हो गया 4, एक ये हुआ। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखिए यही पुनः अभी हम हल करते हैं, पहले लिख लेते हैं। पुनः 100 किलोमीटर ये किससे चलते हैं, यक्स रेलगाड़ी से, तो बाई यक्स हो गया। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा, शेष कितनी यात्रा बची, 300 माइनस 100 ये किससे चलते हैं, बस से। तो पहले इनको 4 घंटा लगा था, अब इनको 4 घंटा ना लग करके 10 मिनट अधिक लगता है। तो भाई साहब घंटा में दिया गया है, तो 10 मिनट को भी घंटा में बदल लिया जाए, तो 10 मिनट बराबर हो गया 10 बटा 60 घंटा। ये आपको करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 बटा 6 घंटा, 1 बटा 6 घंटा हो गया। पहले 4 घंटा लगा था, अब 1 बटा 6 घंटा अधिक लग गया, क्योंकि 10 मिनट अधिक लगता है, तो 1 बटा 6 घंटा और ज़्यादा लग गया। 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटा 6 इतना घंटा होगा। इसको हमको घंटा में बदलना पड़ेगा, तो ये हो गया 25 बटा 6। अब इन्हीं दोनों को हमें हल करना है। अब आपका प्रश्न के अनुसार ये समीकरण बन के तैयार हुआ। अब समीकरण को हल करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, चलिए देखा जाए। ये हुआ 60 बटा यक्स प्लस 60 घटा लीजिए, कितना हो गया 240 बटा वाई, और ये बराबर 4। यहाँ हम मान भी लें, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तो ये बदल गया आपका 60a
और प्लस 240b और ये बराबर 4। चलिए इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर उसको देखते हैं, पुनः इसको हल करते हैं तो 100/x और प्लस 200/y और ये बराबर हो गया आपका 25/6। आप 25 से चाहें तो आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए वास्तव में कॉमन लेके कैंसिल करना चाहिए, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। 25 चौका 100, ये भी कैंसिल करिए। 25 अट्ठे 200, ये भी कैंसिल करिए। आपका ये हो गया 4/x और प्लस 8/y और ये बराबर 1/6 और यही मान रख दिया जाए, क्या हो जाएगा आपका 4a और प्लस 8b और ये बराबर 1/6। 4a प्लस 8b ये बराबर 1/6 हो गया आपका। अब आप देखिए ये समीकरण हो गया हमारा दूसरा। चलिए ऐसे ही रहने दे रहे हैं। इसको चाहे तो और छोटा किया जा सकता था 4 से भाग दे करके। अब चलिए नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से सवाल हम लगा सकते हैं। क्या करें, देखिए ये 60a है और इसको 60a अगर हमको बनाना है तो 15 से गुणा कर दें। 15 चौका 60a। समीकरण 2 में 15 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 15 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए ये आपका तीसरा वाला है ना सवाल, ये तीसरा वाला है। हाँ यहाँ तीसरा पॉइंट डाल भी दीजिए, 1 2 3। चलिए तो 15 से इसमें गुणा करते हैं। 15 चौका 60a, 15 अट्ठे 120b और ये बराबर हो गया 15/6। समीकरण 1 को लिखते हैं 60a और प्लस 240b और ये बराबर 4। घटाना है तो माइनस लगा दिया। ये 60 है आपका कैंसिल हो गया, ये घट गया तो माइनस 120b हो गया। अब यहाँ देखते हैं 15/6 माइनस 4, तो 15/6 तो 6 चौक 24 हो गया तो माइनस 24 हो गया। अब 24 ज़्यादा है तो माइनस चिन्ह लगेगा। 14 में से 5 निकाल दीजिए 9, तो 15 5 20 4 24, हाँ 9 बटा आपका 6 हो गया। तो यहाँ हमारा घटाने पर कितना आ गया, माइनस 9/6। अब इसको सरल कर देते हैं, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया और b बराबर क्या हो गया 9/6 गुणे 120। तो 3 दूना 6 और 3 तियाएँ 9 और 3 चौक 12 यहाँ और 40 दूना b बराबर हो गया 1/80। b का मान हमारा कितना हो गया 1/80। अब b हमने क्या माना है 1/y, तो b की जगह पे हम लिखते हैं 1/y, ये बराबर 1/80। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 80। y हमने क्या माना था, y हमने माना था बस की चाल, तो ये आपकी बस की चाल आ गई। अभी चलिए हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं और इस b का मान समीकरण 2 छोटा है हमारा, इसी समीकरण 2 में रखते हैं। तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए यहाँ मिटा के लिख दे रहे हैं। b का मान समीकरण 2 में
रखने पर ये हो गया आपका 4a प्लस 8 और b की जगह पे हो गया 1/80 और ये इक्वल हो गया 1/6। 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 दहाम 80, तो 4a बराबर हो गया 1/6 माइनस ये आपका दाहिने तरफ गया तो 1/10 हो गया। अब यहाँ इसको सरल कर ले रहे हैं, एलसीएम आपका हो गया 30, 6 पचे 30 और 10 तियाएँ 30, ये 4a हो गया। 4a बराबर हो गया 5 में से 3 घटाइए 2, तो 2/30 और 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 15। तो यहाँ से आपका 4a बराबर हो गया 1/15। तो a बराबर कितना हो गया 1/15 चौका 60 और a आपने क्या माना है, a हम लोगों ने माना था 1/x, तो 1/x बराबर 1/60। थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा यहाँ, देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया x, ये इक्वल हो गया 60। अब x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल, तो लास्ट में हम उत्तर लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल ये बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा y हमने क्या माना था, बस की चाल, तथा बस की चाल y हमारा कितना आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके एक्सरसाइज 3 कौन सा था, 3.6 ये एक्सरसाइज आपका था, 3.6 हम लोग कर रहे थे। हाँ, तो 3.6 ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें 2 तरह के आपके सवाल थे, एक तो आपका समीकरण दिया था और दूसरा आपको समीकरण बना करके हल करना था। तो 3.6 ये आप कंप्लीट करिए और अगली वीडियो में हम आपको 3.7 का सलूशन देंगे। धन्यवाद।